अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे, हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग पाइथन की ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे और हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स को। अगर आप कंप्लीट बिगिनर्स हैं, आपने इससे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी नहीं की हुई, स्टिल मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा। और अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी या इसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज, आपको इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद वेरिएबल्स। बेसिकली अगर हम वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर, कि जहाँ पर हम किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं। लाइक अगर आपने अपना नेम स्टोर करना हो, आपने कोई डिजिट को स्टोर करना हो, आपने कोई सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना हो, हम उसको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी वेयर अ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज इन अ प्रोग्राम। हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं ताकि बाद में जब हमें ज़रूरत पड़े हम उस टाइम पे उसको यूज़ कर पाएँ। जब हम पाइथन की बात करते हैं, इसको डिक्लेयर करने का हमारे पास कोई स्पेसिफिक सिंटैक्स नहीं है। हम कोई भी नेम दे देते हैं वेरिएबल को, देन उसके बाद इक्वल लगा के, तो उसके बाद हम कोई भी उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप, जिसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। इस तरह हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है मेमोरी के अंदर और उसमें वो वाली वैल्यू स्टोर हो जाती हैं। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन अ वैल्यू इज़ असाइन टू इट। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब अगर हम बात करें कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको कहा जाता है नेमिंग कन्वेंशंस। ठीक है, अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम। आप वेरिएबल को कोई भी नेम दे सकते हैं, बट आपने यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स हैं आपने इनको माइंड में रखना है जब आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करें। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको नेम दे सकते हैं एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी, कोई भी आप नेम दे सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। आप अगर इसकी जगह डिस्क्रिप्टिव, प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी भी वेरिएबल के अंदर एज को स्टोर करना हो, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं एज, इंस्टेड ऑफ के आप वहाँ पर यूज़ करें ए। सिमिलरली अगर आपने किसी भी वेरिएबल के अंदर किसी यूज़र का नेम स्टोर करना हो, वहाँ पर इट्स बेटर कि आप उस वेरिएबल को नेम दें, फॉर एग्जांपल यूज़र नेम, इंस्टेड ऑफ के वहाँ पर आप उसको एन कर दें जस्ट। इसी तरह अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर करनी हो वॉल्यूम के नाम से या टोटल वॉल्यूम, आप वहाँ पर अगर मीनिंगफुल नेम यूज़ करें वो ज़्यादा बेटर होता है। अब रूल्स हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर या अल्फ़ाबेट, बट या उसमें आप यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर, बट अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ठीक है, जब भी आपने वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करना हो, आप वहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं ए टू जी, या आप स्टार्ट में जो है तो अंडरस्कोर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी डिजिट से कोई भी वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कौन से हमारे पास इसमें अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं या हम जिसको यूज़ कर सकते हैं। ए से लेकर जी तक कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं। 0 से 9 तक कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं, बट स्टार्ट में जस्ट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट में भी या सेंटर में भी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव इन पाइथन। जब हम पाइथन की बात करते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये केस सेंसिटिविटी जो है तो डिफरेंट होती है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास केस इनसेंसिटिव होती हैं और कुछ केस सेंसिटिव होती हैं, जिनको हम इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पर जब हम बात करते हैं केस सेंसिटिविटी की, क्योंकि पाइथन हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इस तरह स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में एज के नाम से, एंड सेकंड आपने डिक्लेयर किया इस तरह जिसमें आपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटल कर दिया ए को और बाकी आपके पास स्मॉल हैं, एंड थर्ड में आपने तीनों को कैपिटल कर दिया। अब पाइथन के अंदर अगर आप इस तरह के तीन वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, वो तीन डिफरेंट वेरिएबल्स कंसिडर होंगे, ना कि वो एक वेरिएबल कंसिडर होगा। आपके पास मेमोरी के अंदर तीन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस क्रिएट होंगी, एक इस एज के लिए, दूसरी इस एज के लिए, एंड तीसरी इस एज के लिए। ठीक है, जिसमें आप फिर तीन डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इन्हीं को हम एग्जांपल से भी देखेंगे नेमिंग कन्वेंशंस को। अब अगर ये कुछ एग्जांपल्स हम देखें, दीज आर द लीगल वेरिएबल नेम्स, जिनको अगर आप देखें, फर्स्ट वेरिएबल नेम है हमारे पास माई वार के नाम से, जिसमें हमने इसको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया हुआ है और हमने उसके अंदर अली को स्टोर कर दिया। अब इसको कहा जाता है वेरिएबल। मेमोरी के अंदर आपके पास
माई वार के नाम से एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगी जिसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो अली होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल को डिफाइन किया माई अंडरस्कोर वार के नाम से, और ये भी करेक्ट फॉर्मेट है। देन थर्ड मैंने डिक्लेयर किया अंडरस्कोर के साथ अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वार, सो ये भी एक्सेप्टेबल है इन पाइथन। फोर्थ मैंने डिक्लेयर किया स्मॉल एम के साथ देन माई वार, और ये भी एक्सेप्टेबल है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ तमाम कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन अगर आप देखें सो माई वार, इसके साथ मैंने 2 को भी यूज़ किया हुआ है जो कि ये भी एक्सेप्टेबल है। दीज आर द लीगल वेरिएबल नेम्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं कि जो अगर आप यूज़ करें सो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, अगर कोई यूज़र इस तरह के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता है, फॉर एग्जांपल टू माई वार, और उसमें अगर वो उसामा को स्टोर करें या लेट से आमिर को स्टोर करें, नेक्स्ट अगर आप देखें, और थर्ड में वो अली को स्टोर कर रहा है, बट यहाँ पर स्पेस इसने दी हुई है और यहाँ पर डैश है जो कि अलाउड नहीं है, और यहाँ पर ये वेरिएबल नेम स्टार्ट हो रहा है 2 से जो कि अगेन एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इस केस में आपको एरर मिलेगा, ठीक है, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा कोई भी अगर आप इनको प्रिंट करेंगे तो। देन अब अगर हम बात करें, क्योंकि हम वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे हैं, सो हमारे पास 2 तरह के केसेस होते हैं यहाँ पर जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज़ कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है कि ईच वर्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। सो यहाँ पर अगर आप देखें, सो ये वेरिएबल नेम को डिक्लेयर किया गया है कैमल केस को यूज़ करते हुए। सो फॉर एग्जांपल माय वेरिएबल एंड नेम, सो जो भी जो भी अल्फ़ाबेट होगा, सो उसको आपने कैपिटल्स अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है। जो भी वर्ड आपके पास आएगा उसको आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना होगा एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन को अगर आप देखें, सो यहाँ पर एम और वाई दोनों स्मॉल में है। उसके बाद जो भी वर्ड आएगा, फॉर एग्जांपल वेरिएबल एक सिंगल वर्ड है, सो उसमें हमने वी को कैपिटल कर दिया, नेम फिर अलग से एक वर्ड है उसमें हमने एन को कैपिटल कर दिया। सो इस केस को बेसिकली कहा जाता है कैमल केस। सो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड है। या आप नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पास्कल केस। सो पास्कल केस में क्या होगा, बाकी वही है, बट इसमें यह है कि ईच वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। सो इसमें से हर एक वर्ड जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो वेरिएबल नेम्स है ये बहुत ज़्यादा रीडेबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको सारे स्मॉल में भी लिखें तो भी एक्सेप्टेबल है, आपको एरर कोई नहीं मिलेगा, बट वो रीडेबल नहीं होगा आपका कोड, ठीक है। अब हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वेरिएबल्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और हम इसको कैसे फिर लेट से प्रिंट करते हैं। सो वेरिएबल्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि इट इज़ बेसिकली लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, सो वेयर अ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज इन अ प्रोग्राम। और इसमें हम फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने नेम से अगर एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करना हो, सो मैंने उसको नाम दे दिया नेम एंड देन इज इक्वल्स टू अली। सो नाउ दिस मीन्स दैट हियर द नेम ऑफ द वेरिएबल इज़ नेम, इक्वल इज़ द बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, और ये हमने वैल्यू असाइन की टू दिस नेम। अब इस नेम के अंदर आपके पास अली स्टोर हो जाएगा। सो उसके बाद अगर मैं प्रिंट नेम करूँगा सो आपको अली प्रिंट होके मिलेगा, ठीक है। इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल नेम इज़ इक्वल्स टू अली, हमने और भी वैल्यू स्टोर करनी है, सो मैंने एक और वेरिएबल को डिफाइन किया, उसके मैंने एज भी मुझे चाहिए, सो एज इज़ इक्वल्स टू मैंने 25 कर दिया। अब ये आपके पास एक न्यूमेरिक नंबर है, सो इसको हमने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा, ठीक है। और देन हमें उसकी सिटी भी चाहिए, सो सिटी इज इक्वल्स टू मैंने पेशावर कर दिया, और पेशावर को अगेन आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रिंग, और नेम भी आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको हम बाद में डेटा टाइप जब हम पढ़ेंगे हम इनको डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद अब अगर मैं इन तीनों को प्रिंट करूँ, सो मैं लिखूँगा प्रिंट नेम देन एज एंड सिटी। सो हमें आउटपुट मिलेगा इन दिस केस, नेम को जब हम प्रिंट करेंगे हमें अली प्रिंट होके मिलेगा बिकॉज नेम इज़ अली एंड देन एज इज़ 25 एंड द सिटी इज़ पेशावर। सो इस तरह हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। देन अब अगर हम बात करें, अगर आपने कोई बूलियन वैल्यू को स्टोर करना हो, फॉर एग्जांपल ट्रू और फॉल्स, जिनको हम बाद में जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि बूलियन वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, बट लेट सपोज करें आपने ट्रू को स्टोर करना है, तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इस स्टूडेंट के नाम से इज इक्वल्स टू मैंने ट्रू कर दिया, एंड देन अगर मैं करूँगा प्रिंट स्टूडेंट, सो हमें यहाँ पर ट्रू प्रिंट होके मिलेगा। इस तरह हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एंड हम उनको फिर हम प्रिंट कर सकते हैं। सो ये थे हमारे पास वेरिएबल्स। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, सो फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and please like and share the video and subscribe to the channel. Thank you so much for watching this video.